हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी विद एग्जाम बी यू कैन 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टारगेट आरबीआई चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं आपके लिए। रेगुलर आपको यहाँ पर वीडियोस मिल रही हैं हमारे क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के रिगार्डिंग, जहाँ पर आपको स्ट्रेटेजीज प्लस एमसीक्यूज प्लस क्वेश्चंस और कैसे आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ये सारी वीडियोस यहाँ पर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी जो है वो एक वीडियो हमारी आ चुकी है कॉन्सेप्ट की, जहां पर मैंने आपको सिलोजिज्म पढ़ाया था। आज हम करने वाले हैं इनइक्वालिटी के कुछ कॉन्सेप्ट कुछ समझने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम में रेगुलर नहीं है, हर शिफ्ट में रेगुलर नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझना है और बहुत आसान है। इसको हम आज कोशिश करेंगे कि बिना पेन पेपर से भी इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर क्लियर कर सकें। हालांकि कुछ टॉपिक तो हम इसके बिना बिना पेन पेपर से क्लियर यहाँ पर आज कर ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को। तो उससे पहले आप सभी जानते हैं 24, 23, 22 लगातार आई एग्जाम भी टारगेट आरबीआई में आपको सिलेक्शंस दे रहा है। और चाहे वो टारगेट आरबीआई चाहे चाहे वो आरबीआई है या फिर वो हम आपके वो अदर रेगुलेटरी बॉडीज है, चाहे वो सेबी ही क्यों ना हो, हर बार हम आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं। चलिए, तो बात करेंगे इनइक्वालिटी की। ठीक है, इनइक्वालिटी होता क्या है, जरा उसको समझते हैं। यहाँ पर इनइक्वालिटी बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, आप समझिए, यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं। हम सभी ने देखा होगा, हम बोलते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। हम बोलते हैं बी इज स्मॉलर देन ए। ठीक, या हम बोलते हैं ए इज स्मॉलर देन बी, या हम बोलते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, या हम बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पर कुछ सिंबल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, हम बोलते हैं स्मॉलर देन, हम बोलते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, बोलते हैं स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू, और बोलते हैं क्या, इज इक्वल्स टू। फाइन। सो आपको यहाँ पर इनको इसको समझना होता है कि हमारे पास इसको अप्रोच करने के लिए, ठीक है, हमने इसको कॉन्सेप्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। इसको हम बोलते हैं गेट सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहां से आप एंट्री करोगे तो इसको हम ओपन गेट बोलते हैं, मतलब एंट्री यहीं से हो पाएगी क्योंकि ये गेट ओपन है। यहां से आप एंट्री नहीं कर सकते हो क्योंकि ये क्लोज गेट है। ठीक है, यहां से आप एंट्री नहीं कर पाओगे क्योंकि ये क्लोज है। यहां से आप एंट्री कर सकते हो क्योंकि ये ओपन है। सेम केस, ये ओपन है, ये वाला क्लोज है, और ये दोनों तरह से यहाँ पर ये ओपन होता है। अब आपको ये समझना है बस खाली, जो इस बेसिक से कॉन्सेप्ट से, कि यहां से अगर ऐसे गेट है तो यहां से आप आगे जा सकते हो, बट यहां से आप आगे नहीं जा सकते हो। अभी आप इतना समझिए, फिर जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है किसी कंक्लूजन में कि बी इज ग्रेटर देन ए, और आपके पास स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी डी ई, है ना, सपोज कीजिए। सो यहां पर आप पकड़ते हैं अपने कंक्लूजन को, और आपको ये समझना है कि आपको बी से लेकर ए तक जाना है। सो बी से लेकर लेकर जाने के लिए आपको यहां से बी से ही जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप बी से ए जाओगे सो पे गेट बंद होता है, तो आप नहीं जा पाओगे। बट अगर आपको कुछ ये पूछा गया है कंक्लूजन में कि सी इज ग्रेटर देन डी, तो आप जा सकते हो। लेकिन अब इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको समझने होते हैं, और वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। चलिए, ये आपके सामने एक पहला क्वेश्चन, ऐसे आपको सवाल मिलेंगे, है ना, ऐसे आपको सवाल मिलेंगे एग्जाम में। इसमें एक और टॉपिक होता है, मतलब इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि आपके सामने है। इसमें आपको मिल सकते हैं कोडेड वाले क्वेश्चन। ठीक है, जहां पर आपको कोड्स दिए गए होते हैं। ठीक है, ये दो ही क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में आपसे पूछ जाते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, पहले बेसिकली वो समझ लीजिए। आप बेसिक समझेंगे तभी आप कोडेड वाला पार्ट जो कर पाओगे, वरना उसमें आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना। सबसे पहले आपको उठाना है कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या दिया गया है उसको, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको सीधा आना है कंक्लूजन पे, आपको उसको उठाना है। आपको ये देखना है कि आपको एफ से लेकर आई तक जाना है। ठीक है, हर सिंबल के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। अगर आपको ये सिंबल दिया गया है, अगर आपको ये सिंबल दिया गया है, तो आपको ये समझना है, पहली चीज, पहली चीज, इस सिंबल में अगर आपको दिया है, अगर और आपको ए से लेकर बी तक जाना है, तो पहली चीज आपको ए से लेकर बी तक पहुंचना पड़ेगा। दैट मीन ए से लेकर बी तक सारे गेट ओपन होने चाहिए। ए से बी पूछा है तो ए से बी ही आप मूव करोगे,
और ए से बी तक सारे गेट्स ओपन होने चाहिए। दूसरा रूल क्या होता है, अगर ये सिंबल दिया है तो मिनिमम आपके पास सपोज कीजिए 4 गेट हैं बीच में, आप ए से लेके बी तक पहुंच गए और बीच में 4 गेट पड़े, सो मिनिमम एक गेट पर ये सिंबल आना चाहिए। इसके अलावा ये आ गया कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम एक गेट पर ये वाला जो सिंबल है वो आना चाहिए, ये इसका रूल है। सेम गोज विद दिस पार्ट, अगर ऐसे आपको सिंबल दिए गए हैं, ठीक है, तो पहली चीज हमें तो पहुंचना है ए से लेकर बी तक, ओपन गेट होने चाहिए हर जगह तक। दूसरी चीज, इसमें हर एक गेट पर ये सिंबल होना चाहिए, हर एक गेट पर। ये सिंपल सा फंडा है, अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व है, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। एफ से लेकर आई तक जाना है, एफ से लेकर आई तक जाना है, चलने की कोशिश करते हैं। एफ से पहुंच गया मैं, ई ओपन गेट है। ई से पहुंच गया मैं, एच ओपन गेट है, ठीक है। ई से मैं गया जी, यहां भी ओपन गेट है, बट मेरे को आई तक जाने के लिए मुझे डी जाना पड़ सकता है, और डी तक जाने के लिए गेट जो है फिर यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो जब डी से आप आई ही नहीं जा पाओगे, फिर आप कैसे आगे मूव करोगे, ठीक है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, रास्ता बंद, दैट इज ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अब आपको आई से लेकर एस तक जाना है विद दिस सिंबल। स्टार्ट करते चलना, आई से लेकर एच तक विद दिस सिंबल। अगर मैं गया आई से डी, सिंबल मिल गया, ठीक है। डी से मिला फिर ई, सिंबल मिल गया, और ई से मिला फिर एच, ठीक है। और यहां पर भी मेरे को सिंबल जो है वो मिल गया है, ठीक है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई, ठीक है, कि मुझे हर एक गेट पर ये सिंबल चाहिए था, जो कि यहां पर नहीं, यहां पर जीरो आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डी से लेकर मेरे को जी तक जाना है, डी से लेकर जी, है ना, जिस तरफ ओपन गेट है वहीं से आप मूव करोगे, डी से लेकर जी। सो आप डी से पहुंचे ई, सिंबल आ गया। ई से आप पहुंचे एच, सिंबल फिर खराब हो गया और फिर खराब हो गया, ठीक है। बट इसमें अगर हम ये समझे, है ना, इसमें अगर हम ये समझते हैं कि जो ये सिंबल है ना, अब आप समझिए, ठीक है। ये वाला पार्ट फिर से देखते हैं, ये वाला पार्ट जो है आपका, है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये सिंबल जो है ये हर जगह, है ना, ये सिंबल की यहां पर जो बात थी उसकी जगह अगर आप ये देखें कि ये इक्वल टू का सिंबल है, ये आपको मिलना चाहिए। मींस थोड़ा वापस चलते हैं, जैसे मैं यहां से लेके ये जा रहा था ना, ठीक है, यहां से लेके जा रहा था, सो इस वाले पार्ट में सिर्फ दो ही सिंबल की जगह है, सिर्फ दो ही सिंबल की जगह है। दैट मीन्स या तो आपको ये मिले या फिर आपको ये मिले, बट सब पर ये नहीं मिल सकता। मीन्स दो सिंबल आपको ये मिलने चाहिए ओवरऑल, ओवरऑल दो ही सिंबल की डिमांड है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि मिनिमम एक जगह पर आपको ये मिल जाए, ठीक है। सो फिर से वापस चलेंगे, अगर हम जियो आई और एच और जियो डी की बात करें, सो हर जगह मुझे सिंबल मिल रहा है, दो जगह मुझे सिंबल मिल गया वाला और एक जगह मेरे को ये मिल गया, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ी सी वहां पर गलती हो गई थी। ऐसे अगर मैं आई से लेकर एस तक चलता हूं, ठीक है, ऐसे अगर मैं आई से लेकर एस तक चलूंगा तो एक जगह सिंबल मिल रहा है, तो ये भी आपका ट्री, इसका आंसर आपका ओनली सेकंड एंड थ्री फॉलो कर जाएगा, ठीक है। सो इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, वो समझने के बाद आपको ये समझना है, ठीक है, कि हमारा आरबीआई ग्रेड बी का जो बैच 25 का वो ऑलरेडी यहाँ पर चालू हो गया है। आप चाहिए तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। आप हमारे डेमो कोर्स एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर न्यू बैच है ये, ठीक है। क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी आई थिंक 10-12 दिन हुए होंगे क्लास स्टार्ट हुए, 14 और 6, हाँ भाई 12 दिन के आसपास स्टार्ट हुआ है, 12 के आसपास हुआ है अभी। सो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और ऑप्शन यहाँ पर देखते जरा, इसमें अब क्या करना होता है, इसमें आप समझिए। इसमें आपको यहाँ पर सिंबल्स दिए होते हैं 1 2 3 4 5, है ना, कुछ सिंबल्स यहाँ पर आपको गिवन है। इन सिंबल्स को इन कंडीशंस को, सॉरी, कुछ कंडीशन दिए गए होते हैं, कंडीशंस को आपको सिंबल में कन्वर्ट करना होता है। जैसे आप देखो, एट द रेट का मतलब क्या है, टी ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है। अब कोई चीज ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, तो क्या होगी, बराबर होगी। दैट मीन्स एट द रेट का सिंबल ये आ गया। टी इज नॉट स्मॉलर देन, अब स्मॉलर देन नहीं है, तो या तो वो चीज बड़ी होगी बराबर होगी, है ना। स्मॉलर देन तो सिंपल है, स्मॉलर देन है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या है, या तो छोटी होगी या फिर क्या होगी, बराबर होगी। बस इतना करना है आपको, और ये सिंबल आपको यहां पर पुट कर देने हैं। सेम वही प्रोसेस करना है आपको जो आपने पहले किया था। दैट मीन्स अगर आप देखिए, एट द रेट क्या है, बराबर, ये क्या है ऐसे,
परसेंटेज क्या है ऐसे, स्टार क्या है इस तरह से, ये क्या है बस। अब आप कुछ चलिए आर से यू पहुंचो, फिर आर से बी पहुंचो। ठीक है, आर से अगर यू जाऊंगा, जा नहीं सकता तो ये रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा। ऐसे ही आर से बी पहुंचो पहुंचो, जा नहीं पाएगा, जाओ तो ये भी गलत है, यहाँ पर नन फोर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, सेम इसी तरह से आपके वाला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क से मुझे करके दिखाना है। चलिए, तो उसके बारे में बात कर चुके हैं। 24 में हम 26 प्लस जो सेक्शन है वो दे चुके हैं, है ना, और ये हम लगातार यहाँ पर जो करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें अगर आपको डिटेल्ड में यहाँ पर आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छे से समझना है, तो उसके लिए हमारा जो कोर्स है उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा आइदर और, जिसका मेन कॉन्सेप्ट है। आइदर और में आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझनी होती है। आइदर और मैंने आपको सोलॉजी में भी समझाया था, सेम वही चीजें हैं यहाँ पर, आप बस आपको कुछ और चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। आइदर और क्या होता है, आइए समझते हैं एक बार। सबसे पहली चीज, जिन दो एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हैं वो आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट था। दूसरी चीज, ठीक है, दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके जो है वो फॉल्स होने चाहिए, मतलब वो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें तीसरी चीज क्या होती है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच कोई भी रिलेशन ना हो, तीन, है ना। और तीसरी चीज क्या होती है, यहाँ पर जो है भाई तीनों सिंबल यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तीनों सिंबल जो है यहाँ पर वो आ रहे हो, वो कैसे, उसके लिए आप समझोगे, आपको मिलता है ब्लैक बॉक्स। आप एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें सिंबल्स को आप इस तरह से करते हैं। अब इन तीनों में से अब इसमें से आपको ना कोई भी सिंबल मिल जाए, जैसे कि या तो ये मिल रहा है ऐसे और ऐसे, या फिर ये मिल रहा है, सॉरी, या तो फिर ये मिल रहा है आपको ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर या तो एक सिंबल ऐसे हो और एक ऐसे है, या फिर एक सिंबल ऐसे है और एक ऐसे है। सो एक, दो, तीन, चार, इन चारों में से, क्योंकि आपके पास दो स्टेटमेंट होंगी, ठीक है, दोनों में सिंबल्स होंगे। सो या तो ये सिंबल मिल जाए, या ये वाला सिंबल मिल जाए, या तो ये वाला या फिर ये वाला। अगर इन तीनों में से कोई भी सिंबल आपको मिलता है, सो आपका जो आंसर है यहाँ पर वो आइदर और की तरफ आपको जाएगा। एग्जाम्पल एक बार यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चेक करेंगे, आप देखिए आपके पास स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, पी से मुझे बी जाना है, पी से मेरे को बी जाना है। सो पी से गया मैं टी, टी के बाद रास्ता बंद, तो फॉल्स। अब पी से बी जाना है इस सिंबल के साथ, तो भी नहीं जा सकता, तो रास्ता मेरा क्या है, बंद है। अब आप देखो, पी और बी एलिमेंट सेम है ना, कंक्लूजन फॉल्स है, सेकंड चीज। और तीसरा क्या है, अगर आप सिंबल देखो, सिंबल यहाँ पर जो है वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, सिंबल इसकी जगह ये नहीं, अगर सिंबल ये भी होता तो अगर मैं चेक करूं तो भी ये नहीं जा रहा है। ठीक है, बट हाँ सिंबल यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, सिंबल हमें ऐसे चाहिए था। ठीक है, तो ये सिंबल हमें मिल गया, अगर ऐसा होता तो ये हमारा जो आंसर है वो आइदर की तरफ हमारा आंसर जाता। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का, इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और ये हमारा 2025 का बैच है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, मिलेंगे प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट एंड वीडियोस, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सभी आपको मिलने वाला है। और इसके लिए आप चीजें और बेहतर कर सकते हैं इस कोर्स में खुद को एनरोल करके। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच। आई होप जो हमारी ये पहल है आपको अच्छी लग रही होगी। इसको वीडियोस को आप शेयर कीजिएगा। धीरे धीरे एग्जाम तक हम आपकी सारी चीजें बहुत क्लियर कर देंगे, और एग्जाम के पास हम आपको और बेहतर चीजें यहाँ पर यूट्यूब पर देते रहेंगे। So thank you so much guys, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, with the exam you can prepare 50% faster. Thank you so much for watching this video. Thank you.